ईश्वर जो विषय है ना, ये कहने का विषय नहीं है। मेरे कहने से आप भगवान को बिल्कुल मत मानना, मैं जबरदस्ती नहीं मनवाऊंगा आपसे। जबरदस्ती आप प्यार किसी से नहीं करवा सकते। आप किसी पुरुष को खड़ा कर दो और कहो कि इससे प्यार करो, जबरदस्ती कैसे होगा? किसी स्त्री को खड़ा करो और कहो इससे प्यार करो, नहीं हो सकता। जबरदस्ती प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो होता है। माँ का बेटा अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, माँ को उस बच्चे से प्यार होता है। अब उसी बच्चे को आप खड़ा करके दूसरे से कहो तुम भी करो, क्योंकि वो तो करती हैं, तो दूसरा नहीं कर पाएगा। प्यार होता है, कराया नहीं जा सकता। उसी तरह भगवान में जो श्रद्धा है ना, वो होती है। सत्संग श्रद्धा को बढ़ाने में सहायक है, ये बात सही है। लेकिन जो करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। हम सब कुछ बता सकते हैं। आज मैं आपको यहां एक चीज क्लियर करता चलूं कि जो मंदिर में भगवान बैठे हैं ना, वो भगवान, लोग कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियां हैं। नहीं, कहने वालों के लिए पत्थर होगा, पर श्रद्धा ना, श्रद्धा जो है उस पत्थर को भगवान बना देती है। क्या करें? जैसे श्रद्धा ने ही तो नदी को गंगा बना दिया, जैसे श्रद्धा ने नदी को, जैसे श्रद्धा ने पशु को गौ माता बना दिया। बोलो, जैसे श्रद्धा ने, जब शालिग्राम भगवान शालिग्राम भगवान के ऊपर पानी गिरता है तो पानी गिरता है, लेकिन गिरने के बाद वो पानी, उसमें आपकी श्रद्धा मिल जाने के कारण वो पानी पानी ना रह जाता, वो चरणामृत हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या समा गई? जोर से, जोर से आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपका प्रेम, आपका समर्पण, आपकी आस्था समा चुकी है। और आस्था है तो जहां आस्था है वहीं तो रास्ता है, जहां आस्था नहीं है वहां कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ईश्वर, आप लोगों के मन में बड़े तर्क खड़े होते हैं, अरे ये तो पत्थर है, इनकी मूर्ति की क्या पूजा करना, ये तो भगवान थोड़ी हैं, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ी पड़ता है। नहीं। अच्छा एक बात बताओ, साइंटिफिक में आपको समझाऊं। साइंस समझते हैं आप लोग? विज्ञान। चलो मैं साइंस के आधार पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। एक बात बताओ कि ये माइक है, यदि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा। बोलो हाँ कि नहीं? आपने जो साड़ी पहन रखी है, इस साड़ी को किसी ने तो बनाया होगा। क्यों कि बिना बनाए साड़ी? आपने जो ब्लाउज पहना हुआ है, उसे किसी ने तो आपके नाप का सिला होगा, बनाया होगा। बिना बनाए तो नहीं होगा। आपने जो गले में मंगलसूत्र पहना है, कान में झुमके पहने हैं, उन्हें किसी ने बनाया होगा। बोलो हाँ। क्या बिना बनाई भी चीजें बनती हैं? बोलो हाँ। क्या बिना बनाए साड़ी बन सकती है? क्या बिना बनाए आभूषण बन सकते हैं? क्या बिना बनाए ये माइक बन सकता है? क्या बिना बनाए ये पांडाल बन सकता है? यदि ये सब है तो इन्हें बनाने वाला कोई, जोर से, यदि ये वस्तुएं हैं तो इन्हें बनाने वाला, बोलो हाँ, है। यदि ये वस्तुएं हैं तो इन्हें बनाने वाला कोई है? बोलो हाँ या ना, है। तो फिर सवाल फिर से आपसे कि यदि वस्तु है तो बनाने वाला भी कोई होगा, तो फिर सवाल ये हुआ कि आप हैं तो आपको किसने बनाया? आप हैं, आपकी सही जगह पर आंख लगी है, सही जगह पर कान है, सही पांव हाथ काम कर रहे हैं, मतलब आप हैं तो कोई तो होगा ना आपको बनाने वाला। बोलो हाँ। आजकल ना रोबोट बन रहे हैं। रोबोट जानते हैं? इंसानों की तरह काम करते हैं। आजकल एक रोबोट न्यूज एंकर की तरह वो न्यूज भी दे रही है। बोलो हाँ। आजकल रोबोट ना सारा काम करते हैं इंसानों जैसे,
बस उनके अंदर एक चीज नहीं है, क्या? आप लोगों की तरफ फीलिंग, भावना। रोबोट आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे तेजी से काम कर सकता है, आपसे तेजी से ज्यादा सोच सकता है, सर्च कर सकता है, आपसे तेजी से वो निर्णय ले सकता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज की कमी है। बताओ क्या? भावनाएं नहीं, भाव नहीं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इंसानों जैसे तो रोबोट भी दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर फीलिंग नहीं है। तो रोबोट है तो कोई तो है ना बनाने वाला। हाँ, तो उस रोबोट को बनाया विज्ञान ने जो फीलिंग लेस है, लेकिन आपको ईश्वर ने बनाया जिसके अंदर फीलिंग भरी पड़ी है। तो कोई तो है जिसने आपको बनाया, कोई तो है। नहीं तो बिना बनाए आप कैसे बन जाते? आप भी फीलिंग लेस होते फिर। आप हैं मतलब आपके होने से भगवान सिद्ध हो गया कि यदि इंसान है, ये प्रकृति है, पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, सूर्य, चंद्रमा है, तो इन सब को मेंटेन करने वाला भी कोई होगा, सुव्यवस्थित करने वाला भी कोई होगा। और जो है उसी का नाम है परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, राम, कृष्ण, नारायण। उन्हीं कितने नाम हैं। किस किस को बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया आपको? बताओ। मंदिर में पत्थर है या भगवान है? भगवान है। अब तो नहीं कहोगे कि हमने भगवान नहीं देखे। यदि नहीं देखे तो फिर मैं दिखा सकता हूं। आज वृंदावन आए हो, बिहारी जी गए कि नहीं? देखा देखा। तो कौन थे बिहारी जी? कौन थे बिहारी जी? बिहारी जी कौन है? भगवान है। अभी आपने कहा हमने नहीं देखा। तो बिहारी जी के मंदिर पर किसे देखने गए थे? भगवान को सबने देखा है। बस कोई उस सत्य को स्वीकार कर लेता है, कोई उस सत्य को स्वीकार। जो परमात्मा तुम्हें बनाने वाला है, उसी परमात्मा ने ये संसार बनाया है। उसी परमात्मा ने 5 चीजें बनाई है, जिन 5 चीजों से ये संसार बना हुआ है। 5 चीजें किस किस ने बनाई? भगवान ने। वो 5 चीजें क्या हैं जो आपके अंदर हैं? आपके अंदर वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? वो 5 मटेरियल जिनसे आप बने हैं। आप किन 5 चीजों से बने हैं बताओ? क्या मैं? आप किन 5 चीजों से बनी हो? आप किन 5 चीजों से बनी हो बताओ? मैया तुम दूसरों का मुंह देख के हंसती हो, बताती नहीं हो। अभी आदत हो जाएगी 1-2 दिन में आपकी। चलो बताओ जल्दी से, वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनसे आप बने हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। कितने हो गए? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 चीजों से हम बने हैं और इन 5 चीजों को भगवान ने बनाया है। क्या है ना कि हमारी बुद्धि है थोड़ी और भगवान है बड़े। तो थोड़ी सी बुद्धि में भगवान कैसे समझ में आएगा? अल्प बुद्धि वाले को विस्तृत बुद्धि वाला कैसे समझ में आएगा? जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें चलने फिरने, घूमने, सोचने की क्षमता दी, तुम भला उसे कैसे समझ पाओगे? तुम्हारी बुद्धि उतनी है नहीं ना उसको समझने लायक। इसलिए हम लोग अज्ञानवश संदेह करते हैं।
भगवान पर।